राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम लोग आज हमारी 16 अक्टूबर है और हम लोग मैं अनंत साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे इस केवल महाराज की ने इतनी मेहनत की थी कि इस सत्संग हॉल को खोलें और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चीज़ करने के लिए महाराज ने कहा है बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत। और मैं जितने साधक जाप में आज लगे हुए हैं उनका नच्छर होकर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देखिए किसी और मुल्क में किसी और जगह पे पर श्री सत्संग हॉल खुला और साधकों का मन देखिए कितना सुंदर है कि वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मन की पवित्रता होती है, ये मन का हृदय की विशालता होती है जिसमें अपने गुरुजनों के प्रति प्रेम बसा होता है। यहाँ तेरा मेरा ये साधक वो साधक इसलिए नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है, मेरे गुरुजन और मेरे गुरुजन की मेहनत। बहुत बहुत धन्यवाद जो साधक सारा दिन 24 घंटे लगे हुए हैं जॉब के लिए कि साधकों को मिले खूब उनकी ग्रोथ हो और धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद ही तो खुशियों का द्वार खुलता है ना। धन्यवाद, कृतज्ञता ही कृपाओं का द्वार खुलता है। चाहे मेरीलैंड में साधक बैठे उनके लिए पाठ हो रहा है, चाहे संभव के लिए आज से हमने जप यज्ञ आरंभ किया है ताकि उनका कार्य इतना सुंदर रूप से जो हो रहा है वो कंटिन्यूड रहे। महाराज के संरक्षण में, महाराज के छत्र के नीचे हम सब उनके हैं और तेरा मेरा ये सब सही बात नहीं है और हम सब स्वामी जी महाराज के हैं। अगर हमारे अंदर तेरा मेरा रहता है तो फिर हम अपने कर्तव्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो स्वामी जी महाराज ने ड्यूटीज दे के रखी हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद साधकों का जो जॉब कर रहे हैं, जॉब की ड्यूटीज़ ली हैं। क्योंकि अभी शाम को अभी इसी टॉक के बाद श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा, तो जॉब के लिए हम जूम पर प्रोविज़न है कि हम अलग कमरा बनाएंगे, ब्रेकआउट रूम में जॉब होता रहेगा। तो जॉब के लिए साधक डिफरेंट रूम में जूम पर ही होंगे, पर डिफरेंट रूम में जॉब कंटिन्यूड करते जाएंगे और ताकि जॉब निर्विघ्न चलता रहे और इधर रामायण जी का पाठ चलता रहेगा। बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत कृपा है। आज थोड़ा सा इस तरह रहेगा, कल से ठीक हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपनी आगे जर्नी पर, और हम हैं उपासक का आंतरिक जीवन और आचार चल रहा है, उपासक का आचार चल रहा है और पेज नंबर 10 पर। उपासक को ये समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बड़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह है। दुराचरण का चिन्ह है। अगर हमें क्रोध आता है, किसी भी चीज पे क्रोध आता है, बच्चों पे हम कहते नहीं, बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चे ऐसा नहीं कर रहे, तो मुझे क्रोध आ रहा है और मुझे क्रोध करना है, तो मैं बच्चों को गंदी सी बातें बोल देती हूँ या गंदी गंदी गालियां दे देती हूँ या सबके सामने बच्चों का अपमान कर देती हूँ। अगर इस तरह का बिहेवियर, जो कि बहुत मदर्स का ऐसा बिहेवियर होता है,
या फिर घर में कुछ किसी और ने कुछ कहा, किसी और पे निकाल दिया, इस तरह का क्रोध, या फिर आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको अपमान सहना पड़ा, उसका क्रोध। क्रोध जो दुराचरण, महाराज ने कहा कि दुराचरण के चिन्ह है, राइट। दुराचरण, बढ़े हुए दुराचरण के चिन्ह है। और महाराज ने कहा क्रोध आदि वृत्तियां। क्रोध के साथ और भी चीजें फिर जुड़ जाती हैं। क्रोध होता है तो वहां मोह भी होता है, क्रोध होता है वहां कामना भी होती है, राइट, वहां लोभ भी होता है। तो मेरी जब ये चीजें पूरी नहीं हो रही होती हैं तो क्रोध अभिव्यक्त होता है, राइट। एक 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 पॉजिटिव क्रोध भी होता है, और वो होता है जो कि जब हम अन्याय के प्रति हमारा होता है, हम दुराचरण के प्रति हम जब हमारे अंदर आता है कि ये गलत हो रहा है, उसके साथ ये गलत हुआ है, जबकि हमें पता है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये प्रारब्ध है, पर हमें स्टेप तो लेना होता है, राइट। तो पर वहां पे भी ये अग्नि आती है, ये चीज आती है, पर वो डिफरेंट तरह की वो चीज होती है, क्योंकि उसकी इंटेंशन बहुत प्योर होती है। तो अब हम लेते हैं कि क्रोध जो है वो रिजल्ट है। इसका मतलब कि हमारा जो उसका बेस है कुछ और ट्रिगर हुआ है जिसके कारण एंगर बाहर आया है, राइट। ये केवल ये नहीं है कि मुझे क्रोध आ रहा है मैं इसे पी जाऊं, कंट्रोल कर जाऊं, मैंने पी तो लिया, पर अंदर जो है अंदर गड़बड़ करता है, अंदर गड़बड़ करता है। अगर हम उसे कोई भी जैसे कई घरों में और हमारे कल्चर में तो बहुत ज्यादा है, बहुत वर्षों से जो महिलाएं सुनती हैं और उनको गंदा गंदा सुनना पड़ता है अपने घरों में, तो वहाँ वो अपने आप को अभिव्यक्त इतना ज्यादा जो नहीं करती, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर लेती हैं, जिसके कारण वो हो जाता है, रोग आ जाते हैं, जिसके कारण रोग आ जाते हैं, और रोगों के कारण फिर गड़बड़ हो जाती है अंदर। फिर क्योंकि रोग जब आ जाए तो इसका मतलब ज्यादा गहन चला गया ना। तो हम चाहते हैं, हमारा पर्पस यहाँ पे जो उपासक का आचार में महाराज जो सिखा रहे हैं, वो पर्पस ये है कि मैं देख रही हूँ और मैं उसको इस तरह कन्वर्ट करूं कि मेरे सिस्टम में ना आए, या मेरे 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 सिस्टम में ना आए, इस तरह से अपनी सोच हो जाए, क्योंकि हमारा विचार योग है, राइट, विचार योग है। तो फिर तो हम क्या करें कि हमारा जो क्रोध है, वो जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, वो ठीक हो। रिजल्ट के लिए तो कॉज देखना है कि मुझे क्यों रहा है, राइट, मुझे आ क्यों रहा है। और वहां जब उसको पकड़ेंगे, वो जड़ पकड़ी जाएगी, तो फिर जो क्रोध है वो आप बहुत शांत हो जाते हैं, राइट। तो लेट्स सी, जैसे कि फर्स्ट आ जाती कामना। एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्रोध का। एक्सपेक्टेशन सबसे पहले बच्चों से आ जाता है, अगर महिलाएं हैं, पति से आता है, एक्सपेक्टेशन। इन लॉज से भी आता है, अगर कई लॉज तो बहुत बेटर हो रहे हैं, पर कई जगह इन लॉज से भी आता है। एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी इस तरह सुनी जाए, और ये ऐसे नहीं कर रहे, या ये मुझे समझते नहीं है कि मैं ऐसी हूँ, ये चीज। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आती है। तो एक्सपेक्टेशन में भी ये समझना, या साधकों से और ज्यादा समाज में ले लीजिए, आपकी किट्टी पार्टी जाते हैं तो वो फ्रेंड्स, या आपके बिजनेस फ्रेंड्स, व्यवसाय आ गया, या फिर आपके सत्संग जाते हैं वहां पे आ गया। तो वहां पे ऐसे 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 बिहेवियर्स आ गए कि आप एक्सपेक्ट करते हैं ये, कि पहला तो होता है कि मुझे नहीं समझ रहे यहाँ से क्रोध आता है कि मुझे नहीं समझ रहे। और यहाँ का जो क्रोध है, वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले तो ये मेरी कामना है कि मुझे अंडरस्टैंड करें, ये कामना है, राइट। सो अगर हम इस पर काम करें कि मैं कामना शून्य हो जाऊं,
राइट। और अगर मुझे ये आ जाता है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि दूसरे के लिए मुझे समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दूसरे की थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, दूसरे का नजरिया बहुत अलग है। हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स वो मेरा समझ सकते हैं, राइट, लेकिन हर एस्पेक्ट नहीं समझ सकते। सो इसलिए अपना ये एक्सपेक्टेशन दूसरे से कि वो मुझे समझे, ये सही नहीं है। कई बार आप अपने काम भी कर रहे होते, लोगों के साथ बात भी कर रहे होते, बता भी रहे होते चीजें, उसके बावजूद कई स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती है, आप कहते ये तो मैं नहीं हूँ। सो इसलिए ये तो मैंने नहीं कहा, ऐसे तो नहीं कुछ हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, राइट। सो इसलिए क्या होता है कि कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना, दूसरा दूसरा हमें अंडरस्टैंड करे, वो सही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ अंडरस्टैंड कर ले, वो भी बहुत बड़ी कृपा है, ये कृपा है। और यहाँ पर ये चीज करना कि मेरे प्रभु तो मुझे सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, मेरे परमेश्वर तो मुझे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं, वो मुझे वो भी अंडरस्टैंड करते हैं जो मैं अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करती, राइट। सो इसलिए मेरे परमेश्वर तो मुझे बहुत सुंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ की जो सेटिस्फैक्शन है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पर सेटिस्फैक्शन आनी शुरू हो जाए कि मेरे परमेश्वर मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। यू नो, अक्सर हमें यही होता है कि हमारा आउटर वर्ल्ड हमें अंडरस्टैंड करे, है ना। हम बहुत सारे पैंतरे भी करते हैं कि आउटर वर्ल्ड अंडरस्टैंड करे, पर पर अगर महाराज की कृपा होती तो नहीं करते अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि महाराज को हमारी वीकनेस पता होती है या हमारी कामना पता होती है, और वे हमें बार बार अपनी ओर लेके, क्योंकि हमने वो भी चयन किया होता तो अपनी ओर लेके आते हैं, ताकि हम उनके साथ संतुष्ट रहे, केवल उनके साथ संतुष्ट रहे। ये जो केवल उनके साथ संतुष्ट रहना है, ये इजी नहीं है। ड्रॉप होती हैं चीजें, ऐसे नहीं, बहुत सारा ड्रॉप हो जाता है, लेकिन केवल परमेश्वर के पास जाना, केवल परमेश्वर से वो चीज हम कर रहे होते, ऐसे नहीं कि हम कर नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी हम स्टेप को बाहर लेते हैं। सो शायद मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि परमेश्वर भी चाहते होंगे कि हम जाएं, तो इसलिए पर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें कोई समझे। और ये भी क्रोध का एक बहुत बहुत बड़ा कारण होता है, फैमिलीज में और वर्क प्लेस में या कहीं भी। और ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, महाराज जिसे दुराशा कहते हैं, राइट। जब ताड़का को जब का वध हुआ, और वहां पे महाराज कहते जो पहली दुराशा, ताड़का को दुराशा के साथ कंपेयर किया है। सो एक साधक के लिए ये दुराशा कि मुझे किसी से मिलेगा, या मुझे किसी से सपोर्ट मिलेगी, या मुझे किसी से मैं काम डाउन हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ये दुराशा है। सो अगर इसकी कनी है जो कि महाराज दिखाते है, तो वहां पर ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बार महाराज पहले ही सपोर्ट दे देते हैं, पहले ही बता देते हैं, पहले ही आपको कसके रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कमी होती है तो हम फिर भी जाते हैं। तो पर जब रियलाइज हो जाए कि नहीं, हम अभी भी गए, अभी भी कमी है, तो फिर उसके लिए जाप और सुंदर की जरूरत है कि हम ये एक्सपेक्टेशन कि भाई यहाँ वेंट आउट हो जाएंगे या ऐसे हो जाएगा, वो बेटर हो जाएगा। सो पूर्ण रूप से परमेश्वर की ही सपोर्ट, वे ही सहायक, वे ही रहेंगे सहायक, राइट। और दूसरों पर आश्रित होना, और दूसरों के लिए वो जितना कम हो सके हम कर सके तो बहुत अच्छा है। केवल परमेश्वर रहना ही टारगेट है, ये एक है, ये हम आराम से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट जो क्रोध है, उसकी जड़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं।
जैसे कि आज हमने डिस्कस किया एक्सपेक्टेशन की जड़ें, राइट। सो इसलिए हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। जो महाराज याद दिलाते रहेंगे कि ये भी जड़ हो सकती है क्रोध की, ये भी जड़ होती है क्रोध की, ऐसी भी जड़ होती है क्रोध की, राइट। सो एक्सपेक्टेशन, बच्चे आए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे अपने शूज, अपने बैग्स, अपने टिफिन जगह पे रखेंगे ताकि मेरा एक काम बच जाए। हाँ, और पर बच्चे नहीं करते और वे वहीं पे रख के सारा कुछ करके मेस डालते हैं और फिर मैं चिल्लाती हूँ। हाँ, मैं चिल्लाती हूँ, राइट। या फिर वर्क प्लेस पे जैसे मेरा टारगेट है वैसे मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं अपने सबॉर्डिनेट्स पे, अपनी टीम पे चिल्लाती हूँ, ये ऐसा नहीं हुआ, राइट। और तो या फिर मेरे बच्चे ने उसे काम दिया था, घंटों हो गए हैं उसने काम नहीं किया है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा काम में, तो इसलिए वहां पर वहां पे फिर क्रोध आता है कि बच्चा जैसे मैं कह रही हूँ वैसा सुन नहीं रहा, राइट। तो जो एक्सपेक्टेशन है वहां पर उसके साथ और भी जड़ें साथ होती हैं। और 3 मेन जड़ें जैसे महाराज ने बताया है कि मैं मनमा मेरी चले, बहुत बड़ा है क्रोध का कारण, मेरी चले। और मैं जैसा सोच रही हूँ, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही हो। अगर मैं जैसा सोच रही हूँ और मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ हो जाती है और हमारा ब्लास्ट हो जाता है। और एक और चीज होती है, जैसे कई कहते हैं मैं एक महीने से मैं देख रही थी, मैं कंट्रोल कर रही थी और ब्लास्ट तो होना ही था। अब ये जो चीज है ये भी कोई हेल्दी चीज तो नहीं है, क्योंकि इससे फिर हमारे अंदर की जितनी बूंद बूंद करके साधना इकट्ठी हुई होती है वो गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू उसे कंट्रोल करके उसे रोग ना बनाए या उसका विस्फोट ना करें, rather than जड़ पे जाएं, जो कि जड़ क्या है उस चीज की, जड़ जड़ क्या है उस चीज की, हल्के भी। और फिर दूसरों का बिहेवियर, ये भी बहुत ट्रिगर फैक्टर है क्रोध का, दूसरों का बिहेवियर। कि दूसरों ने मेरे अनुसार बिहेवियर नहीं किया या जैसे ड्यू है बिहेवियर वैसा नहीं किया तो मैं अपने को क्रोध वो करूं, नहीं, वो नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरों का बिहेवियर तो वैसे ही आउट ऑफ द बाउंड्री है। दूसरों ने तो तोड़ना अपने पे काम किया है, और दूसरे जब ऐसा बिहेवियर करते हैं उनका आपके लिए क्या है वो बिल्कुल क्लियर होता है, नजरें नहीं मिला सकते। अगर गलत कार्य करते हैं एक दूसरे से प्रोवोक होके तो नजरें नहीं मिला सकेंगे, मिला ही नहीं सकते। इसलिए आपको पता चल जाता है कि गंद हुआ है कहीं दूसरों के बिहेवियर में, राइट। इसलिए हम करेंगे, आज हम एक्सपेक्टेशन पर वर्क करें और देखें कि थोड़ा सा भी हमारा इन्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन के लिए चेंज होता है, और अगर रिकवर जल्दी हो जाता है फिर तो ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन है, राइट। हमें दूसरों का बिहेवियर टच करेगा, हम हर्ट होंगे, लेकिन रिकवरी टाइम कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा है तो बहुत जाप करने की, सुंदर तरह से जाप करने की जरूरत है। अगर प्रिक हुआ है, चोट लगी है, एंड देन यू आर बैक, आपने बहुत सुंदर सा बिहेवियर किया है, आपने बहुत सुंदर सा रिस्पॉन्ड किया है, तो जब आप बहुत सुंदर सी चीज करते हैं उसको दूसरे की नेगेटिव बिहेवियर को उसको क्रॉस ओवर करते हैं पॉजिटिव थिंग्स से, तो आपको पता है कि विजयी कौन है। राइट, या दूसरे महाराज प्रिक देते रहेंगे यही देखने के लिए कि मैं कितनी बेटर हुई हूँ, और मेरे राम मुझ पर कितना काम कर रहे हैं। असली तो बेचारे राम जी की होती है कि नहीं, कि करना तो सब राम ने है, पर मेन बात है कि मेरा राम पर कितना विश्वास है,
मेरा काम जाप करना है ताकि राम काम कर सके। अगर मैं जाप सही तरह से नहीं कर रही हूँ या और करने की जरूरत है, राम फिर उसी तरह काम करेंगे ना। सारा काम तो राम ने करना है। अनुपमा ये नहीं ठीक हुआ, ये नहीं ठीक हुआ, या राम कर रहे हैं काम, जाप अच्छा सा कीजिए ताकि राम करें काम अपना। मंत्र काम करते हैं, राम काम करते हैं, मैं थोड़ी ना काम करती हूँ। मेरा काम तो मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि अपनी सोच सही रखनी है। सारा कुछ राम करते हैं, टोटल राम करते हैं। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम बस कुछ ही समय में हमारा श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा। परमेश्वर कृपा करें कि जैसे बहुत सुंदर सब आनंद लें, सब बैठ के करना चाहे कर सकें और सीखें। मैं देख रही थी कि जब बालकांड का आया था पार्ट में का, और फिर महाराज ही याद दिला रहे थे मुझे, कुछ कुछ फेमिलियर लग रहा था। फिर महाराज कहते ओ हेलो, इसकी पुस्तक आई हुई है। हाँ। सो कल फिर गाते गाते, आप गा ही नहीं रहे थे, उस तरह नहीं था। आप कोरिलेट कर रहे थे कि क्या वो ट्रांसलेट या उस तरह से डिफरेंट भाव या डिफरेंट तरह से आप गा सकते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, खूब एंजॉय कीजिए। और नवरात्रि राम में ही सब है, सब कुछ राम से ही है। सो राम इन दिनों माँ रूप में विराजते हैं। सो हम माँ रूप का, उनके वात्सल्य का, उनके दुलार का, उनकी गोदी का, उनके 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 प्रेम का भरपूर आनंद लें इस नवरात्र। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।